आज के मुख्य समाचार। शिंदे के गुट के पूर्व महापौर अपमानजनक टिप्पणी पर 13 लोगों पर थाने में केस दर्ज। पोस्ट ऑफिस में सेविंग स्कीम पूरी तरह सुरक्षित, निवेश में अच्छा रिटर्न की गारंटी। गाजियाबाद से मेरठ तक मार्च निकलने योजना बना रहे नरसिंहानंद को पुलिस ने किया नजरबंद। मुंबई व आसपास जिलों में भारी बारिश के कारण 2 दिनों के लिए येलो अलर्ट जारी। ठाणे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले शिवसेना गुट के नेता और पूर्व महापौर नरेश महास्के के खिलाफ कथित तौर पर अपमानजनक टिप्पणी करने के सिलसिले में 13 लोगों के खिलाफ थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है। एक पुलिस अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। ठाणे नगर पुलिस थाने के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि जिन 13 लोगों ने महास्के के खिलाफ नारेबाजी की है, वे कथित तौर पर उद्धव ठाकरे नीत शिवसेना गुट के हैं। उन्होंने बताया कि यह घटना 5 अक्टूबर की है, जब कार्यकर्ता दशहरा रैली के लिए शिवाजी पार्क की ओर जा रहे थे। अधिकारी ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता और महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम के प्रावधानों के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। उन्होंने बताया कि अब तक इस मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं की गई है। मुंबई। रोजमर्रा की जिंदगी के साथ ही भविष्य की तैयारियां करना भी बेहद जरूरी है। ऐसे में पोस्ट ऑफिस की योजनाएं आर्थिक सुरक्षा के लिए बेस्ट जरिया है। सबसे अच्छी बात यह है कि पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम पूरी तरह से सुरक्षित है और आपको कम निवेश पर भी अच्छा रिटर्न मिलता है। वैसे तो पोस्ट ऑफिस की कई निवेश स्कीम है, लेकिन आज एक ऐसी योजना के बारे में बताने जा रहे हैं जिसमें आप मात्र 25 रुपये जमा करके मैच्योरिटी पर लखपति बन सकते हैं। पोस्ट ऑफिस की ओर से ग्राम सुरक्षा योजना की शुरुआत की गई है। इस स्कीम में आप रोजाना 25 रुपये जमा करके 17 लाख रुपये रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं। वहीं अगर आप हर दिन 50 रुपये निवेश करते हैं तो मैच्योरिटी पर आपको 35 लाख रुपये मिलेंगे। अगर आप लंबी अवधि के लिए निवेश करना चाहते हैं तो आपके लिए यह बेस्ट रहेगा। साथ ही इस योजना के तहत आपको लोन की सुविधा भी मिलती है। पॉलिसी के शुरू करने के 4 साल बाद लोन लिया जा सकता है। ग्राम सुरक्षा योजना में न्यूनतम 10,000 और अधिकतम 10 लाख तक का निवेश किया जा सकता है। मासिक, तिमाही, छमाही या सालाना आधार पर किस्त की राशि जमा करने का विकल्प दिया जाता है। योजना में 18 से लेकर 55 साल तक का कोई भी नागरिक निवेश कर सकता है। अगर निवेशक हर दिन 50 यानी महीने में 1500 रुपये जमा करता है तो मैच्योरिटी पर 35 लाख रुपये मिलेंगे। अगर योजना में रोजाना 25 रुपये यानी एक महीने में 750 रुपये जमा करते हैं तो निवेश की अवधि पूरी होने पर 17 लाख रुपये खाते में आ जाएंगे। ध्यान रहे कि यह राशि 80 साल की उम्र पर मिलेगी। बता दें कि ग्रामीण क्षेत्रों को लोग पोस्ट ऑफिस की योजनाओं पर निवेश करना पसंद करते हैं। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले से मेरठ जिले तक मार्च निकालने की योजना बना रहे दासना मंदिर के मुख्य पुजारी यति नरसिंहानंद को गुरुवार को जिला प्रशासन और पुलिस ने नजरबंद कर दिया। बताया गया है कि नरसिंहानंद अपने 20 अनुयायियों के साथ हिंदुओं में धर्म के प्रति जागरूकता जगाने के लिए मार्च करने वाले थे। प्रशासन और पुलिस की ओर से बताया कि यति नरसिंहानंद को अगले 3 दिनों के लिए नजरबंद किया गया। साथ ही दासना मंदिर के आसपास भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया। वहीं पुजारी की ओर से बताया गया है कि एसपी ग्रामीण एराज राजा और उप विभागीय मजिस्ट्रेट विनय कुमार गुरुवार सुबह दासना मंदिर पहुंचे। इसके बाद उन्होंने मुझसे अपना मार्च रद्द करने को कहा है। पुजारी ने बताया कि मैंने यह समझाने की कोशिश की कि मार्च एक नेक काम के लिए था, लेकिन उन्होंने मंदिर के बाहर पुलिस बल तैनात कर दिया और बिना कोई कानूनी नोटिस दिए मुझे 3 दिनों के लिए हाउस अरेस्ट कर लिया। उन्होंने पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों के प्रति नाराजगी जताई है। वहीं एसपी ग्रामीण ने बताया कि चूंकि जिले में धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू है, इसलिए किसी को भी समूह मार्च में चलने की अनुमति नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि पुजारी ने इस मार्च के लिए प्रशासन से भी कोई अनुमति नहीं ली थी, लिहाजा हमने उन्हें उनके घर में ही 3 दिन के लिए हिरासत में रखा है। आपको बता दें कि इसी साल जून में भी यति नरसिंहानंद को उनके घर में नजरबंद कर दिया गया था। उस वक्त उन्होंने कहा था कि वो दिल्ली में जामा मस्जिद का दौरा करेंगे, साथ ही वहां मौलवियों के साथ कई मुद्दों पर चर्चा भी करेंगे। इसके बाद अब फिर से नरसिंहानंद चर्चाओं में हैं। मुंबई में शुक्रवार को हुई भारी बारिश के बीच भारत मौसम विज्ञान विभाग ने शहर और आसपास के जिलों ठाणे,
पालघर और कोंकण में अगले 2 दिनों के लिए येलो अलर्ट जारी किया। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। अधिकारी ने बताया कि IMD ने शुक्रवार और शनिवार को अलग अलग स्थानों पर आकाशीय बिजली गिरने, हल्की से मध्यम बारिश होने, 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने और गरज के साथ बौछारें पड़ने का पूर्वानुमान जताया है। नगर निगम के अधिकारियों ने बताया कि शहर में दिन भर बादल छाए रहे और दोपहर से लगातार बारिश हो रही है। शहर के कुछ हिस्सों में भारी बारिश और कहीं गरज के साथ छींटे पड़े हैं। निगम के एक अधिकारी ने बताया कि द्वीप शहर, पूर्वी और पश्चिमी उपनगरों में क्रमशः 1.05 मिलीमीटर, 9.12 मिलीमीटर और 1.28 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। उन्होंने बताया कि विक्रोली जैसे पूर्वी उपनगरों में 4 घंटे की अवधि के भीतर 35 मिलीमीटर तक बारिश हुई। हालांकि शहर में कहीं भी बड़े जल जमाव की कोई सूचना नहीं मिली है। बृहन्मुंबई विद्युत आपूर्ति और परिवहन, बेस्ट और रेलवे की सार्वजनिक परिवहन सेवाएं भारी बारिश के बीच अप्रभावित रहीं। मध्य रेलवे के एक प्रवक्ता ने बताया कि तीनों गलियारों पर लोकल ट्रेन सेवाएं सामान्य रूप से चल रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंबई।